करके सांत्वना दिया। इसमें बड़े बड़े पाप प्रवेश करते हैं, शरीर पड़ा हुआ है। महीनों में जा करके पता लगाया तो क्या हुआ, तो बोले जा करके यशोदा मैया बताई। क्या बताएं? कन्हैया लाल जो है हमारे, इनको उठा करके एक राक्षसी ले गई और ले जा करके उसको दूर में उनका स्तनपान कराने लगा। तो इन्होंने ऐसा स्तनपान किया कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए, वो गिर मर पड़ी, तो उसका वो शरीर वहां पर पड़ा है। इतने में नंद बाबा बोले कि हमको तो लगता है वसुदेव जी परम ज्ञानी और ज्योतिषी हो गए। उन्होंने बात कही थी हमसे, बात मचने वाला है, आप घर चले जाओ कर। कितना अक्षरशः सत्य सत्य बात उन्होंने बताया। कहाँ है लाला? सो रहा है। और यशोदा मैया जब पूतना के शरीर से उस बालक को लेकर के आई और आकर के पुनः अपने स्तनों को पान कराने लगी, तो बालक दूध पीना बंद कर दिया महाराज, क्योंकि दूध का जला हुआ छाछ फूंक के पीता है। तो यशोदा मैया ने तुरंत गाय के गोबर से टिक्की लगाई। गाय के बड़ा बड़ा सड़ेगा तो दुर्गंध आएगी, इसलिए इसका क्या करना चाहिए? नंद बाबा बोले कुल्हाड़ी ले जाओ, काट काट करके इकट्ठा करो और इकट्ठा करके इसके गिरने पर जितने वृक्ष गिरे हुए हैं उन सबको काट करके एक साथ मिला दो और उसमें आग लगा दो। ठीक ऐसे किया गया, आग लगाया गया महाराज। उस शरीर से चारों तरफ इतनी सुगंध आई कि सब लोग देख के आश्चर्य पड़ गए कि पूतना के जिसके शरीर पर भगवान का श्री अंग लग गया, भला उसके शरीर से कैसे दुर्गंध। बालक पूजा करते हो आजकल पानी डालते बताते नहीं, नाम बताओ कौन है? कैलाशवासी, जोर से बोलो ना। वाह क्या बात है, शंकर भगवान कैलाशवासी भगवान भूत भावन भोलेनाथ की जय हो। बोलो शंकर भगवान की जय हो। भगवान अर्धम वसत कैलाशी, ध्यान से सुनना। कैलाश पर्वत में वास करता है। अर्धम वसत कैलाशे अर्धम गायक मंदिरम, गान विद्या जहां होती है वहां आधा वास करता है। नहीं, सबके लिए रहने के, खाने के, पीने की सारी पत्नी तुम्हारी टेबल में तुम्हारी, और जिसका शादी नहीं हुआ था उसके लिए उसका दासी लगा कर रख दिया था। इतना ऐसा सभा में बैठ करके विद्वानों के साथ में बात करना है, वहां का कानून नियम था। राजा भोज की दरबार 14 मैं उसको आज हराऊंगा शास्त्रार्थ ऐसा करके। दूसरे गांव से पंडित आया, आ करके उसके घर पूछने के लिए गया। रास्ते में किराना दुकान दिखा और दोनों भाग दोनों जब मिल जाते हैं तो यहां से ताल के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। ताल से ताल, ताल से ताल मिला, ओ ताल से ताल मिला, गड़बड़ हो जाएगा। तो वहां मिल गया ताल और दोनों को मिला क्या हो गया? हर ताल। हर ताल माने हर रात बेचने वाला दुकान है ले आ। वो पंडित चकरा गया। जहां का दुकानदार को इतना ज्ञान और इससे और आगे बढ़ूंगा कौन क्या पूछेगा, क्या करूं मैं। और वहां से उस कालिदास के घर नहीं जाने के बजाय बोल रही है
वृक्षाग्रे फलम दृष्ट्वा वृक्षाग्रे फलम दृष्ट्वा फलाग्रे वृक्ष एव च अकारांति सकारांतम यो जानाति स पंडितः। ये कौन बोल रही है? वो फल बेचने वाली। कहाँ की? कालिदास जा रहता था वहां का। वो जो पंडित हराने गया तो बोले तुम्हारा पाँव पड़ रहा हूं भाई, बता दो क्या है। अब मैं कालिदास के पास नहीं पहुंच सकता, न कालिदास को हरा सकता। मेरा जो अभिमान था वो खत्म हो गया, चूर चूर हो गया। परंतु इसका अर्थ बता दो मुझे, ताकि मैं दूसरे से और नहीं पूछूंगा। तो फल वाली ने बताया उसको, अकारांति सकारांतम यो जानाति स पंडितः। बोले वृक्षाग्रे फलम दृष्ट्वा, पंडित जी इतने बुद्धू हो, वृक्ष के अग्रभाग में फल के समान दिखाई देता है और फल के आगे भाग में वृक्ष के समान दिखाई देता है। अब जिसका नाम अ शब्द से शुरू होता है और स शब्द में समाप्त हो जाता है, वो क्या है? तुम जान लो, बताओ आप लोग। जिसका नाम अ से शुरू होता है और स में बोली, जब तुम अकेले जा रहे हो तो मैं भी देऊंगी। भगवान शंकर जी जैसे तैसे करके उनको मनाया, भाई अभी ठहर जा, बाद में जाना, और बहुत से मौका आएंगे। हमारे जो प्रभु अभी अवतरित हुए ना, उनके पास बहुत से मौका मिलेगा जाने के लिए। तुम अभी उसको बचपने को देखने के लिए क्या जाओगे? उसकी रासलीला में जाना ना, तुम अभी ठहर जाओ। ऐसे करके भगवान शंकर जी पार्वती जी को मना लिया। जैसे तैसे पार्वती जी रुके, भोलेनाथ निकले वहां से और निकल करके सीधे सीधे भैया गोकुल नगरी में नंदरानी के दरवाजे के प्यास आकर के बैठ गए। बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर जी बैठ करके बोले, अरे मैया तेरा लाला कहाँ है? हम तो बहुत दूर से तुम्हारे लाला का दर्शन करने आए हैं, हम कुछ मांगने नहीं आए मैया, बस तुम्हारे लाला का हमें दर्शन करा दो। उठ करके आई, कौन आ गया दरवाजे में? देखिए तो जटाजूटधारी बड़ा बाबा, जिसके कानों पर बिच्छू घूम रहा है, शरीर में सर्प लिपटा हुआ है और एकदम बिल्कुल हृष्ट पुष्ट पहलवान जैसे बाबा दिख रहा है, चौड़ी छाती। एक पुतला से जैसे तैसे बचा के लाई और आप फिर बोल रहे हो ऐसा बेस वाले को मेरा लाला देखेगा फिर चमक जाएगा महाराज, फिर दूध नहीं पिएगा। मैं कैसे करूंगा? उसको देखने के बजाय कुछ मांग लूं। मैं उसके जन्म की खुशी में कुछ नहीं दे पाई हूं। मेरा नंद बाबा ही दिया है गायों, वो दान, गायों का दान, 10,000 गायों का दान मेरा नंद बाबा दे दिया, सोना चांदी दे दिया। मैं अपने हाथ से उठा के कुछ नहीं दी हूं, तो मैं तुझे दे दूंगी, वो ले ले, तुझे जो चाहिए दे दे, परंतु मांग मत कुछ उसको दर्शन करने के लिए, उसमें तरफ दर्शन नहीं कराऊंगा। बोले अरे भैया मैं इतने दूर से चल करके आया हूं, पैदल पैदल, मेरे पास कोई गाड़ी घोड़ा नहीं और कुछ भी मेरे पास साधन नहीं, मैं पैदल चल करके आया हुआ हूँ। मैं सिर्फ और इसलिए आया हूँ कि दर्शन करने आया हूँ आपके लाला का। मैं उसको बिना दर्शन किए कैसे चले जाऊंगा? अरे मियाँ मुझे कुछ भी मत दे, चावल दाल धन दौलत पैसा कौड़ी कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ उस बालक को दर्शन करने आया हूँ, तेरे लाला को। मैया बोली नहीं भैया ये तो नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा जो स्वरूप है उस स्वरूप को देख करके मेरा लाला डर जाएगा
और डरेगा तो फिर मैं इस बार उसको कैसे चुप कराऊंगी, फिर मैं उसको कैसे मनाऊंगी, ये बताओ। इसलिए मैं तुमको बिल्कुल नहीं दिखाने वाली हूँ। यशोदा मैया को उन्होंने मना कर दिया, मैं बिल्कुल नहीं दिखाने, यशोदा मैया ने मना कर दिया, बिल्कुल नहीं दिखाने वाली कर दिया। और अब इसके बाद क्या हुआ, ध्यान से सुनना। यशोदा मैया मैं तुझे नहीं दिखाऊंगी कह करके वो लाला के पास गए, तो जा करके देखे तो वो ललना जो जब आई थी यशोदा मैया तो बड़ा शांति के साथ सो रहा था, और जब वापिस गए तो वो बच्चा रोना शुरू कर दिया। और बाबा बोले जब दिखाओगे नहीं मैया तो मैं जा रहा हूं कह करके वो बाबा जी चले गए। वो उधर चले गए बाबा जी, और जब लाला जी रोना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। बहुत देर हो गए रोते रोते। फिर मैया ने जाकर के गोबर, गाय के गोबर का टिक्की लगाया, गाय के पूंछ से झाड़ा, गाय की चारों ओर परिक्रमा लगाया। कहाँ रोने का नाम, कहाँ चुप होने का नाम ले रहा है वो, और उसका रोना बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। माना नहीं, रोते गई, रोते गया, रोते गया, रोते गया, आखिरी अंत तो गत्वा उस, और कहने लगे गोकुल की पावन गलियों में नाचे जोगी मतवाला, गोकुल की पावन गलियों में नाचे जोगी मतवाला, नंद द्वार पर पड़ा विराजे, आए हैं ब्रज के ज्वाला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, दिखा दे मां। अंत तो गत्वा भगवान
योगी महाराज जब माने नहीं चले गए तो गोपी को और भगवान कन्हैया रोना बंद ही नहीं किया। वो योगी बाबा आया, भगवान शंकर बोले मेरा भाग्य खुल गया। लालसा ऐसा होना चाहिए भगवान के दर्शन करने का। हरिओम हरिओम। गोपी के पीछे पीछे इतने बड़े भगवान शंकर जी कितने बड़े हैं, कैसे विशाल हृदय वाले हैं। जैसे ही खड़े हुए हैं उधर नंदलाला भगवान शांत हो गए, चुप हो गए, रोना बंद हो गया, नहीं तो अभी तक रो रहे थे। फिर भगवान से माता से बोले माते यशोदा द्वार पे आई, अपने लाल को गोद ली। अति विभोर शिव योगी बोले बाल कृष्ण के दरस किए। भगवान शंकर अति विभोर हो गए। उन्होंने जान लिया कि भगवान शंकर का दर्शन नहीं कराने के कारण, इस जोगी बाबा का दर्शन नहीं कराने के कारण मेरा लाला रोने लगा। और ये जब जोगी जी द्वार पर आ गए तो शांत हो गए, इसलिए मुझे अपने लाल का दर्शन करा देना चाहिए। ऐसा विचार करके जैसे ही मैया यशोदा ने अपने लाल को लेकर के आई तो भगवान शंकर जी अति विभोर हो गए, प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के भगवान शंकर जी ने उस बालक को अपने गोद में लेना चाहा। इतना सुंदर दृश्य है, इस दृश्य को देखो आप। वो इतने बड़े भगवान कैलाशवासी शंकरनाथ, शंकर जी भोलेनाथ, और ये इतने बड़े क्षीर साई भगवान श्री हरि विष्णु जी छोटे से बालक का रूप धारण करके आए। इस स्वरूप का दर्शन करने के लिए भोलेनाथ आए हैं। हाथ में दो मैया, मैं ऐसे दर्शन नहीं करूंगा। मेरे प्राणनाथ है, मेरे अंतःकरण में यही निवास करते हैं। आज ऐसा सौभाग्य मिला है कि मैं इसको अपनी हाथों पे लेकर के अपनी पूर्ण नजरों से इनकी नजरों को देख लूंगा। और नहीं आज चुका तो फिर ये मौका गुजर जाएगा, चला जाएगा, बड़ा हो जाएगा, फिर और लीला अलग हो जाएगी। इसलिए इस लीला को और इस दृश्य को और इस स्वरूप को मैं देखने से नहीं चूकना चाहता। इसलिए लाभ लिया, लाभ दे मुझे, ऐसा कह करके भगवान शंकर ने बाल मुकुंद भगवान को अपने हाथ में यशोदा मैया से मांग लिया। और यह सती मैया ने खुशी खुशी में दे भी दी। आप विभोर हो गए। भगवान शंकर की आंखें कहाँ टिक गई? भगवान बाल मुकुंद की आंखों पर एक दूसरे को देख रहे हैं, बोल रहे हैं, मैं तुझे देखूं तू मुझे देख, देखते देखते हो जाए। मैं तुझे देखूं तू मुझे देख, देखते देखते हो जाए। मिट जाए दुविधा रहे न टेक, देखते देखते हो जाए। एक दूसरे को देख रहे हैं, मानो ऐसा लग रहा है चार दृष्टि है। जब भगवान शंकर ने अपने हाथों में कृष्ण कन्हैया लाल को देख करके उनकी आंखों पर टकटकी देख रहे हैं तो आकाश मार्ग से यक्ष किन्नर नाग पुष्पों की वर्षा करा रहे हैं। पुष्प की वर्षा हो रही है। दो बड़े दिग्गज भगवान संसार को चलाने वाले
इनके स्वरूपों की सुंदरता की बखान कौन कर सकता है। 20,000 मुख वाले शेष नाग भी इस दृश्य की कोई कल्पना और इस दृश्य की कोई गुणानुवाद गाने में भी असमर्थ है। ऐसा सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। भगवान की ऐसी परम पवित्र पूरित लीला को देख करके निष्ठुर हृदय वाला मन भी भगवान के चरणों पर उसकी प्रीति और उसके अंतःकरण में बाल मुकुंद भगवान कृष्ण का समावेश होता है। अब वह प्राणी इस जन्म के समस्त पापों से छुटकारा ऐसा सुंदर दृश्य विराजमान होगा। और उसके बाद भगवान शंकर जी वहीं पर विराजमान हो गए। गुरु शंकर भगवान। इसलिए इन दृश्यों को देख करके अपने अंतःकरण को पवित्र करना चाहिए। बोलो बाल मुकुंद भगवान की जय। बोलो राधा रानी गोरी गोरी सांवरे बिहारी। राधा रानी गोरी गोरी सांवले भी। राधा रानी गोरी गोरी सांवले बिहारी। सांवले बिहारी मेरे सांवले बिहारी। राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी। देखो इस बात को भी ध्यान दिया करो। आप हम सब लोग कितने परतंत्र हैं। दूसरे के हाथ में बंधे हैं हम। हमारा अपना स्वयं का स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है। ये बिजली की लाइन चली गई, पूरा समाज। अपने शरीर के ऊपर ध्यान दिया करो। अपने शरीर को ज्यादा सुकुमार मत बनाओ। ये विज्ञान हमको हमारे शरीर को खोखला बना के रखा है। ये कथा नहीं, जो ज्ञान है यहाँ को बता रहा हूँ। इसलिए अपने शरीर का ख्याल रखो। इसको खोखला मत होने दो और इन परतंत्रताओं से थोड़ा मुक्ति पाया करो। घर जो बनवाओ उसमें खिड़की खूब लगवाओ बड़े बड़े, ताकि वहाँ प्रकाश आए और शुद्ध हवा आए। शुद्ध हवा और पानी नहीं मिलने के कारण हम सब लोग बीमार पड़ रहे हैं। यहाँ पर गोकुल में शुद्ध हवा और पानी है, तब शरीर पुष्ट रहेगा। इसलिए बोलो राधे राधे। तुम्हारी आवाज हमारे तक आना जी बताओ, और हमारा आवाज तुम तक जा रहा है। अगर कहीं काम करते रहते तो वहाँ का आवाज यहाँ पर अच्छी थोड़ा और बताओ ना। राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी। बिहारी राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये हमारे पंडित जी बोल रहे थे, जब महाराज खाली समय मिलेगा तो बताना, हम मंत्र पाठ करेंगे, पब्लिक को सुनाएंगे। तो आइए पंडित जी, ऐसा मौका कहाँ मिलेगा, हो जाए फिर आज। माइक से मतलब नहीं, माइक रहता तो हम तो तुमको बोलने ही नहीं देते। माइक नहीं है तब तो आपको मौका दे रहे, बोलो कुछ बोलो, भजन करो। वो कहाँ का भजन करने वाला महाराज भजन गाऊंगा बोलता है, एंड टाइम में सब नहीं रहता है। तो जबरदस्ती कभी कुछ की जरूरत नहीं। आखिरी में 5 बजे 10 मिनट है, 10 मिनट वहाँ पर भजन करो, वहाँ पर क्या जरा बोलो। जरा बोलो, चलो बोलो बोलो। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। आगे नहीं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बताओ महाराज जी तो श्री राम जय राम 2 बार बोला नहीं ना है। बताओ कितने चमत्कारी महाराज। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। यशोदा मैया ने अपने घर में भगवान शंकर जी को विराजमान करवा दिया और उसके बाद भगवान शंकर जी वहां विराजमान होने लगे। भगवान शंकर जी और भगवान एक दिन की बात है, यशोदा मैया अपने उस बालक को उठा करके एक सुंदर झूलना में बिठाया और बिठा करके उस झूलने को थोड़ी सी धूप जहाँ पर रखती है, गाड़ी समझते हो आप लोग, गाड़ी जानते हो, बैलगाड़ी सब देखो यहाँ पर तो सब गांव वाले में देखे होंगे है ना बैलगाड़ी। तो कितने कोस का 84 कोस। छोटे मोटे आदमी नहीं थे ना। 2.5 लाख गायें पाल के रखे थे। कितना गायें? यशोदा मैया ने उस गाड़ी में ही गाड़ी के पीछे तरफ में वो पालना को ऐसे जा करके उसमें लगा दिया और बच्चा खेलता रहेगा मुझ कुछ का धूप दिखाने के लिए, इसलिए कि जब धूप पड़ता है दही में इसका और गुड़ बात अंदर की बात समझोगे, बताऊं विलंब होगा बता देता हूं थोड़ा सा। ये किसके दूध दही है? कौन से जानवर के? तुम लोग एक बात देखे हो, जानते हो, सब लोग देखे हो जी, सब लोग जानते हो जी, मैं पूछ रहा हूँ गायें तुम्हारी खेत में चरती हुई मिलेंगी कि नहीं बताना। धूप में सूर्य नारायण की रोशनी को अपने सूर्य नाड़ी पर प्रवाहित करती हुई घूम रही है मस्ती के। गाय को माता नहीं समझना, गाय को जानवर नहीं समझना, सामान्य जानवर नहीं समझना। द्वार के दिन और ज्यादा फल प्राप्त करना है, आगे देखो आपके घर में झगड़ा लड़ाई हो रहा है तो आपके घर में शांति है तो बुधवार को गाय को मुंह खिला के देखो फल मिलेगा। श्रद्धा भक्ति नहीं होगा तो नहीं मिलेगा फल। अटूट विश्वास है, पानी फेंक देना, छोटा सा गुड़ डालना और जिस लड़की का शादी करना है उसको बोलना इसको तू गाय को पिला के आ जा। इसमें ये नहीं बोल रहा हूं कि लड़की नहाए या ना नहाए, जिसकी शादी खिला 7 गुरुवार करो उसका बुकिंग हो जाएगा। बोलो गौ माता की। ने गाड़ी के ऊपर में शुद्ध करने के लिए रखी हुई थी। उसी समय कंस ने उस बालक को मारने के लिए एक सत्तासुर नाम का दैत्य को भेजा। वो सत्तासुर उड़ता फांदता हुआ आया और आकर के उसी गाड़ी के ऊपर में बैठ गया। अच्छा मौका मिला है, इस छोटा सा बालक यहाँ पर सोया, मैं आज इसकी गर्दन को मरोड़ करके इसको मार डालूंगा, ऐसा विचार करके वो मौका देख रहा था। दूध मक्खन सब बिखर गए और गाड़ी उसके ऊपर इतना बड़ा गाड़ी और इसमें लदे हुए कोई बालक है जो अपने पैर को लंबा करके इसे मार दिया, गिरा दिया। लेकिन यशोदा मैया को इस बात का विश्वास नहीं। इसके बाद यशोदा मैया ने उनको लेकर के बालक को लेकर के आई। आ करके एक दिन की बात है, एक दिन यशोदा मैया अपने उस बाल गोपाल को फिर से उन्होंने
अब उस गाड़ी में न बांध करके सीधे पालकी में झूलने के लिए बाहर में रख दी और कुछ काम करने लगी। इतने में कंस के द्वारा भेजा गया तृणावर्त नाम का दैत्य आया। तृणावर्त कहते हैं उसको, जो गोल गोल घुमाने छोटे वनस्पति के टुकड़े, धूल के कण, उनको जो उड़ा करके ऊपर की ओर ले जाए उसको कहते हैं तृणावर्त। तृणावर्त को भेजा गया तो तृणावर्त आया और आकर में जो अपना बवंडर फैलाया और फैला करके जैसे देखा उस बालक को सोए हुए, तृणावर्त ने उसको उठाया, उठा करके सीधे ऊपर की ओर ले गया और ले जा करके देखता है मारने के लिए जैसे तैयार होता है तो वो बालक जो तृणावर्त था उस तृणावर्त के ही गर्दन को जोर से मरोड़ा और तृणावर्त वहीं पर गोविंदा नीचे की ओर गिरा। एक विशाल पत्थर। भगवान मारते किसी को नहीं, क्या करते हैं? उसका कल्याण करते हैं, उद्धार करते हैं। भगवान जिसको मारे दोनों एक सिंह को अपने दोनों हाथ से